सलाम दोस्तों, मैं इरफान राही कुतुब मेल के लिए। और आज हैं हम जिस हस्ती के पास, उनका नाम है श्री महाबल मिश्रा, जो कि दिल्ली के बहुत अच्छे सांसद रह चुके हैं और ख़ासकर से दिल्ली के जो प्रवासी हैं, यूपी बिहार के लोगों के मसीहा हैं। और अभी भी हालांकि इनके पास लोग लॉकडाउन में भी आते रहते हैं, किसी को मना नहीं करते। तो आज हमने भी इनसे वक्त लिया, इन्होंने अपने कीमती समय हमें दिया। हम आइए इनसे सीधा बात करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद धन्यवाद। शुरुआत करूंगा इसी बात से कि आप सांसद थे और दिल्ली के बहुत जाने माने सांसद थे, लेकिन अब नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों का तांता आपके पास लगा रहता है, आपसे प्यार बना रहता है। इसके बारे में कुछ कहिए। देखिए, मैं बहुत जनता का, भगवान का शुक्रगुजार हूँ। जनता मुझे इस लायक समझती है और आती है, और मुझसे जो बन पाता है मानवीय दृष्टिकोण से मैं काम करता हूँ। विचारधारा अपनी पार्टी का, अपने लोगों का होता है, लेकिन मेरे दरवाजे पर जो भी आता है तो मैं समझता हूँ आया है, भगवान स्वरूप है, मैं उनका काम करूँ और मैं उनके काम करता हूँ। मानवीय दृष्टिकोण से मैं जात धर्म नहीं देखता, मानव का दृष्टिकोण देखता हूँ। भगवान ने शक्ति दिया, मैं काम करता हूँ। धर्म की बात की आपने अभी, जिस तरीके से कि राम मंदिर निर्माण पे जो जिस तरीके से लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई ज़मीन बहुत महंगी खरीदी, घोटाला हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर जो राजनीति कर रही है और वो नहीं देख रही इस बात को, फिर भी लोग, खासकर से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि पैसा ज़्यादा खर्च किया। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जांच का विषय है और जांच का विषय है। सुनने में तो लगता है जो 2 करोड़ रुपया और 18.5 करोड़ अंतर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जांच का विषय है और इस विषय में वस्तु स्थिति की जानकारी ट्रस्ट को देना चाहिए। और जो भी उसमें है, जो भी है, यदि कोई गलतियां हुई है तो इस पर जांच होनी चाहिए। बाकी ट्रस्ट जाने और लोग जाने जो उसमें क्या गड़बड़ी है, क्योंकि मैं न उस ट्रस्ट से जुड़ा हूँ न जानता हूँ। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर कहता हूँ, इस तरह से आरोप आया है तो उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। सर, एक बात यह है कि जब से मोदी सरकार आई है, दूसरा कार्यकाल उनका चल रहा है, आपके कार्यकाल में और अब के कार्यकाल में लोगों का कहना है कि बहुत महंगाई हो चुकी है। लेकिन कहना क्या, आंकड़े बता रहे हैं, जीडीपी बहुत गिर चुकी है, महंगाई, अर्थव्यवस्था, खास लोगों में रोज़गार नहीं है। और एक जो खासकर से सुरक्षा की भावना, कहीं भी मॉब लिंचिंग हो जाती है, धर्म के आधार पर बहुत ज़्यादा मॉब लिंचिंग के मामले देखने को मिले हैं। तो आपकी जो पहले जो आपका कार्यकाल रहा है और अब का, उसमें लोग बहुत अंतर पाते हैं। देखिए, पहले की कार्यकाल हम लोगों के समय में देश कैसे उन्नति करे, राष्ट्र के निर्माण मजबूती से हो, इस दिशा में काम किया। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय थे। बात ऐसी है जो उन्होंने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो पहल किया, राष्ट्र मजबूत हुआ। लेकिन आज कोरोना के माध्यम कहिए या अर्थव्यवस्था, सरकार इस दिशा में फेल्योर रही है। जो नौकरियां 23 करोड़ भारत सरकार के डिपार्टमेंट के रिपोर्ट के मुताबिक 23 करोड़ जनता को नौकरी से छूटी है। आज महंगाई चरम सीमा पर है। जो हम लोग जब पेट्रोलियम कमेटी के मेंबर थे, तो जब हमें $50 से $135 क्रूड ऑयल प्रति बैरल मिलता था, तो हम 56 रुपये डीजल और 65 रुपये पेट्रोल बेचे। लेकिन आज $35 से और $90 तक है, तो आज हम उसको 100 रुपये पार कर दिए। गैस सिलेंडर उस समय 410 में बिकती थी, तो आज बिक रही है 900 में। तो बात है, महंगाई इस कदर बढ़ गया है। आप गरीब की तेल था, सरसों का तेल कौन खाता था? गरीब लोग खाते थे, अमीर तो रिफाइंड ऑयल खाते हैं। तो गरीब का तेल भी 200 रुपये किलो से 205 हो गए। अब बात ऐसी है, इस तरह से महंगाई, जो दाल महंगी हो गई। तो बात ऐसी है, महंगाई पर कोई देखता नहीं। अर्थव्यवस्था दिल्ली हिंदुस्तान को चौपट हो गया, उस पर नहीं देखता। और जनता का पैसा लूट रहे हो। आज पेट्रोल और डीजल का इस तरह से एक्साइज बढ़ा दिया, तो आप जानते हैं इतनी एक्साइज बढ़ा दिया, जनता को पॉकेट से पैसा लेकर के आप कर क्या रहे हो। तो मैं समझता हूँ
इस अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्षेत्र में और हिंदुस्तान में और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए लोग तो इंतजार कर रहा अच्छे दिन कब आएंगे। आपने अच्छे दिन का सपना दिखाया तो आप इंतजार कर रहा, देश की युवा पूछ रहा है अच्छे दिन कब आएंगे। देश के युवा पूछ रहा है कि 2 करोड़ नौकरी आप देने की बात किया था प्रत्येक वर्ष, वो कहाँ है। देश पूछ रहा है जब आपने किसान की कहा था इनकम दुगुना करेंगे, वो आज किसान हड़ताल पर बैठा है, देश देख रहा है। आप कहे थे देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, वो आत्मनिर्भर कब बनेंगे वो इंतजार कर रहा है। लेकिन आपने देश की जो 70 साल में जो अर्जा हुआ संपत्ति था, जो कंपनियां थी, 23 कंपनी आपने बेचा है। तो अच्छे प्रधानमंत्री का काम है अपने संपत्ति का, अच्छे परिवार का हेड का काम है अपनी संपत्ति को बचा के रखना। लेकिन 70 साल में कुछ नहीं किया कांग्रेस, लेकिन उसी को बेच के आप ऐश कर रहे हैं। तो 70 साल में कुछ नहीं किया। इसका एक कहावत है, एक गांव में एक बेटा गया अपने बाप की संपत्ति बेच के गाड़ी ले गया, बोला जो मेरा बाप नहीं किया वो मैं किया हूँ। तो बाप की कमाई पर तो सब ऐश करता है भाई, ध्यान में 70 साल में इतना अर्ज के दे गया है कि तुम बेच रहे हो, काम कर रहे हो, कहते फिर 70 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं आ रहा था उसी पे, मैंने कहा कि मॉब लिंचिंग के मामले जिस तरीके से होते जा रहे हैं और ख़ासकर से लोग असुरक्षा की भावना भी पैदा होती जा रही है। दिल्ली में तो नहीं, यूपी में यूपी सरकार इस टाइम बहुत ज़्यादा इस ओर ध्यान नहीं दे रही है और मामले बढ़ते जा रहे हैं। देखो, मॉब लिंचिंग का तो क्वेश्चन आप बीजेपी से करो। हम लोग तो मेरा विचारधारा है, हम सभी जात धर्म को मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं और दृष्टिकोण से देखते हैं तो समाज में किस तरह से अपनत्व पैदा करना है और सौहार्द वातावरण बनाना है, इस सरकार का काम है। तो और कुछ सोशल मीडिया, टीवी मीडिया का भी दोष मैं देता हूं, सोशल मीडिया को भी दोष देता हूं। जिस तरह से सोशल मीडिया जो प्रस्तुत कर रहा है तो छोटे छोटे बच्चों को भी अब बर्बाद कर रहा है। तो मैं सोशल मीडिया और आपके मीडिया हाउस पर भी मैं कहता हूं, जो मीडिया हाउस की कलम सूख गई है। पहले मीडिया हाउस अपनी बात लिखता था, जो पत्रकार था तो अपनी ताकत कलम की रखता था। अब पत्रकार की कलम का इंक सूख गया। मीडिया हाउस जो कहेगा वो लिखेगा, तो मीडिया हाउस जो प्रधानमंत्री कहेगा लिखेगा। तो आपके पत्रकारिता कहाँ रहा? अब तो पैसे के यार बन गए, तो इसलिए पत्रकारिता कहाँ रहा? महाबल मिश्रा पहले भी मुखर थे, आज भी मुखर हैं और ये मुखरता और तीव्र होती जा रही है। क्या करें? क्या लगता है 2024 में हम महाबल मिश्रा को फिर देखेंगे संसद में? देखिए, ये वक्त बताएगा, जनता की कितनी उम्मीद है वो बताएगा। महाबल मिश्रा जैसे सेवा करता था वैसे सेवा करता है और करता रहेगा। सीट देखिए, 4 दिन की चांदी फिर अंधेरी रात, 5 साल का सीट होता है। लेकिन व्यक्तिगत जो आपका आचरण और व्यक्तिगत जो काम करने का तरीका है वो बना रहेगा तो समाज में तो हमेशा जीतते रहेंगे। तो हम तो समाज के जीतते हुए हैं। हमको ये सीट नहीं बल्कि बिना सीट का भी हम काम करते हैं और लोग मुझे सम्मान देता है। जनता में आपका सम्मान बचा रहे तो यही जीत है। सीट तो आती और जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे महाबल मिश्रा, जिन्होंने अपनी बात बिल्कुल मुखर अंदाज में, जिसके लिए जाने जाते हैं, अपनी बात यहाँ हमारे सामने रखी। और इन्होंने मोदी सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कहाँ गई अर्थव्यवस्था, आज महंगाई, अर्थव्यवस्था और ख़ासकर से जो देश के अंदर अच्छे दिन की तलाश है वो अभी भी जारी है। मैं कुतुब मेल के लिए कैमरा पर्सन आरिफ जमाल के साथ इरफान राही, दिल्ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.